Hello guys, I am Dr. Vishwanath, Assistant Professor in the Department of Agriculture, Swami Vivekananda University, Sagar. Today I am going to deliver my lecture on the topic crop improvement. ये जो कोर्स है 5th सेम का कोर्स है और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है 3rd सेम स्टूडेंट के लिए। बेसिकली क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि जेनेटिक आर्किटेक्चर में हम चेंज कर देते हैं कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे कि हमें हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करनी है तो हम किसी दूसरे प्लांट का जीन को लेके किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप हो जाती है। तो ये करते क्यों है? जो हमारी जो पॉपुलेशन है डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, इसकी डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, तो नेसेसरी है कि हम अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करेंगे थ्रू द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो हमारा लैंड रिक्वायरमेंट है वो सीमित है। जो हमारा लैंड रिक्वायरमेंट है वो सीमित है, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया में उतना प्रोडक्शन नहीं ले पाते, तो हम क्या करेंगे? क्रॉप इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो जैसे कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जैसे कुछ हम कैरेक्टर लेते हैं कि नंबर ऑफ यील्ड, नंबर ऑफ टिलर कितने हैं, नंबर ऑफ हाइट ऑफ ईयर। अगर वीट के केस में बात करें हाइट ऑफ ईयर, जितनी ईयर की हाइट ज़्यादा होगी वो उतना ही नंबर ऑफ सीड उसमें डेवलप होगा, तो जिसकी वजह से पर यूनिट एरिया में हमको प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सकता है, जो कि हमारी हंगर प्रॉब्लम को फुलफ़िल कर सकता है क्रॉप इम्प्रूव। तो हमारे कुछ मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है हाई यील्डर, जो मैंने पहले ही बताया, जो जैसे कि वीट का केस ले लिया, हमको अब किसी वैरायटी में ट्रांसफ़र करना है हाई यील्ड के लिए कैरेक्टर, तो हम सबसे पहले पेरेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैसा पेरेंट है हमारा। नंबर ऑफ सेकेंडरी ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्राइमरी ब्रांचेस, जिस पेरेंट में ज़्यादा होंगी उसको दूसरे पेरेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो डेवलप हो जाएगी हमारी हाई यील्डिंग वैरायटी। अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी में डेवलप करने के लिए हम लोग को ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप जो चाहिए वो लो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं, तो ऐसे प्लांट का चुनाव करते हैं जिसका ड्यूरेशन लो हो और उसको दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फार्मर के लिए हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्यूरेशन की क्रॉप होगी तो उसको टाइम टेकिंग लगेगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फार्मर का ज़्यादा हो जाएगा, फर्टिलाइज़र डोज, पानी का। तो इसकी वजह से हम लोग करते हैं क्या है, ऐसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं जिसका ड्यूरेशन कम हो, उसको ट्रांसफ़र करते हैं और अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी डेवलप कर लेते हैं। बेटर क्वालिटी के लिए हम लोग मतलब किसी भी क्रॉप को बायोफोर्टिफाइड करते हैं। बायोफोर्टिफाइड से मीन्स है मेरा प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जैसे कि हम राइस का केस ले लेते हैं, राइस में हम सेंटेड राइस खाते हैं, तो जो राइस की जो सेंटेड वैरायटी है बासमती अगर बोले तो बासमती उसका एक क्वालिटी कैरेक्टर है, क्योंकि हर एक चावल में क्वालिटी कैरेक्टर नहीं होता है, उसके सुगंध की वजह से हम लोग उसे प्रेफर करते हैं। और बासमती और चावल का एग्जांपल ले लो, ब्राउन राइस होता है और गोल्डन राइस होता है। गोल्डन राइस विटामिन ए कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल तक, तो क्वालिटी पर्पज से भी हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं क्रॉप में। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? अब सम टाइम बायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें तो बायोटिक रेजिस्टेंस में हमारा इंसेक्ट और डिजीज़ के थ्रू प्लांट में कुछ डिजीज़ आ जाती हैं, तो हम ऐसे प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं जिनके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस जीन हो, उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्लांट में, जिसकी वजह से उसमें रेजिस्टेंसी पावर आ जाती है, तो बायोटिक स्ट्रेस के लिए वो वैरायटी डेवलप करते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस में क्या करते हैं कि हम हीट, सैलिनिटी और टेम्परेचर, ड्रॉट, इन सब के लिए कैरेक्टर वो ट्रांसफ़र करते हैं।
इसमें होता क्या है कि जैसे कि अगर ड्रॉट कंडीशन आ गया तो ड्रॉट की कंडीशन में प्लांट की जो रूट है वो रूट लॉन्ग हो जाती है, जिससे उसको पानी की रिक्वायरमेंट मिलती रहेगी। तो ऐसे कैरेक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं वैरायटी में, ताकि वो ड्रॉट की कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके हमारी वैरायटी। एडेप्टेशन टू वाइड रेंज इन्वायरमेंट, ऐसी वैरायटी का डेवलपमेंट करना जो ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड में डेवलप हो सके, उसका रेंज वाइड हो। तो ऐसे कैरेक्टर को भी ट्रांसफ़र करते हैं। सुपीरियर प्लांट टाइप, अब सुपीरियर प्लांट टाइप कहने से ही तात्पर्य लग रहा है कि जो हमारे क्रॉप रहती है उसमें एक अलग से हिस्ट पुष्ट दिखने वाला प्लांट हो, जो पहले से ही उसमें सारे गुण हों स्टेप, तो एज अ उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और डेवलप कर देते हैं वैरायटी के थ्रू, उसका इवैल्यूएशन करके। ये हमारे मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हैं जो जिसके बेस पे हम ब्रीडिंग करते हैं। अप्रोचेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब ये एक अप्रोच है हमारा क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए, एक ब्रीडिंग का अप्रोच है। तो इसमें क्या करते हैं कि मीटिंग ऑफ क्रॉसिंग ऑफ टू पेरेंट और लाइन ऑफ डिसिमिलर जीनोटाइप, जिनके जीनोटाइप डिसिमिलर हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, लाइन ए फीमेल टॉल वैरायटी है ये, मतलब कि टी मीन्स टॉल, और लाइन बी मेल की तरह यूज़ किया गया है और स्मॉल टी है, इसमें जो इनका जीनोटाइप है ये स्मॉल टी का है। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे, लाइन बी का लाइन ए से क्रॉस करेंगे, तो हमारा हाइब्रिड डेवलप होगा जिसमें इन दोनों का कैरेक्टर ऑब्जर्व होगा। और ये जो कैरेक्टर हाइब्रिड का होगा ये दोनों फीमेल से ज़्यादा होगा, ये हाइब्रिड होगी। इसका प्रोडक्शन दोनों फीमेल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। एडवांस जनरेशन या हाइब्रिड जनरेशन है। फिर क्या करेंगे हम, इसकी सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग कराने में हमको F2 जनरेशन मिलेगी। F2 जनरेशन में हमको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, इसको रिकॉम्बिनेंट जनरेशन भी बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे जिसमें कि टॉल टाइप के कुछ प्लांट हैं, कुछ हाइब्रिड टाइप के हैं, कुछ स्मॉल टाइप के हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हमको जीनोटाइप्स मिल गए। ये एक्टिव जेनेटिक वेरिएंस से गवर्न होगी। ये कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर सुपीरियर कैरेक्टर माने जाते हैं, होमोजाइगस सुपीरियर कैरेक्टर माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हाइब्रिड से भी समटाइम सुपीरियर होते हैं या उसके बराबर होते हैं, और ये पेरेंट से भी अच्छे होते हैं। इसका एवेल्युएशन करते हैं हम, और इसी स्टेज में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। जितना फीमेल और मेल डाइवर्स होंगे कैरेक्टर में, उतनी पॉसिबिलिटी है कि हमारा हाइब्रिड उतना अच्छा होगा। ठीक, जैसे कि प्लांट हाइट इसकी अच्छी है और प्लांट हाइट इसका कम है, जैसे कि रूट लेंथ इसकी कम है, रूट लेंथ इसकी ज़्यादा है। तो ऐसे कैरेक्टर मतलब कि जीनोटाइप अपना, उसके बेस में हम हाइब्रिड का चुनाव कर लेते हैं। ये वही स्लाइड है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ये फील्ड में हमको पता होना चाहिए कि इनका फ्लावरिंग टाइम क्या है, फ्लावरिंग टाइम, एंथर कब इसके मैच्योर हो रहे हैं, कब मैच्योर होने वाले हैं, इन सब का समय का हमको पता होना चाहिए। स्टिग्मा कब रेडी हो जाती है टू पॉलिनेशन के लिए, कब रेडी हो जाती है कि इसका पॉलिनेशन इसमें कर दिया जा सके। स्टिग्मा आर रेडी टू हाउ लॉन्ग डू पॉलन रिमेन वाइबल, कितने समय तक हमारे जो पॉलन है, इसके पॉलन है हमारे वाइबल रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग कुछ प्लांट में अल्टरेशन करते हैं, ठीक, और ब्रीडिंग करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ चीज़ पता होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें चॉइस ऑफ पेरेंट का पता होना चाहिए कि हमको किस ट्रेट के लिए कैरेक्टर चाहिए, हाइट के लिए चाहिए, ठीक है, ईल्ड के लिए चाहिए या अर्ली मैच्योरिटी के लिए चाहिए, कैसे कैरेक्टर हमको चाहिए। तो उसके लिए हमें
चॉइस ऑफ पेरेंट डिजीज रेजिस्टेंस के लिए चाहिए, तो हम पेरेंट का पहले चुनाव कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये जो पेरेंट है हमारा, इसको क्या करते हैं, होमोजाइगोसिटी मेंटेन करते हैं। इसमें मेंटेन होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी मतलब ट्रू टू द टाइप होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा कैरेक्टर ट्रांसफर ना हो पाए, इस वजह से इसमें होमोजाइगोसिटी मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे आता है ब्रीडिंग का इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन की प्रोसेस जो होती है वो अनओपन फ्लावर को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके एंथर को मैच्योर होने से पहले रिमूव कर देते हैं। अब डायग्राम में देखते हैं हम क्या है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारी स्टिग्मा है और ये एंथर लगे हुए हैं, हमारे 6 एंथर हैं, जिस 6 को हम रिमूव कर देते हैं और स्टिग्मा को बचा लेते हैं। ठीक, और जैसे ये निकाल दिया, हाँ, और फिर इसको फिर बैगिंग करते हैं हम, बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग करने के बाद मतलब कि इसमें ये होता है कि कोई दूसरा पॉलन इसको पॉलिनेट ना कर पाए, नहीं तो इसमें दूसरा कैरेक्टर का प्लांट का वो कैरेक्टर चला जाएगा। तो इस वजह से बहुत प्रिकॉशन के साथ ये हम करते हैं। और इमैस्कुलेशन की जो प्रोसेस करते हैं एक्चुअली में हम करते हैं शाम के टाइम। अगर दिन के टाइम में करेंगे तो दिन में जो हमारे पॉलन होते हैं वो वाइबल होते हैं और वो पॉलिनेट कर सकते हैं, इस वजह से हम शाम को इसको हैंडल करते हैं इस प्रोसेस को। इसके बाद बैगिंग, बैगिंग के बाद हम टैगिंग करते हैं। टैगिंग में हम पेरेंट और दोनों पेरेंट के कैरेक्टर को हम टैग मतलब कि लेबल कर देते हैं, कौन सा कैरेक्टर के लिए हम लोगों ने लिया है। बैगिंग करने के बाद हम नेक्स्ट डे आते हैं, जब हमारा पॉलन सुबह के टाइम जनरली करते हैं, और जब पॉलन हमारे वाइबल होते हैं तो जो हमारे डिज़ायरेबल प्लांट होते हैं उसका हम पॉलन उठा के इसके स्टिग्मा में डस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पॉलिनेट हो जाता है। और पॉलिनेशन के बाद ये हाइब्रिड डेवलपमेंट, हार्वेस्टिंग स्टेज के बाद सीड हमारा हाइब्रिड सीड डेवलप हो जाता है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन इन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप। अब हमारे हाइब्रिडाइजेशन मेथड होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप में हमारे क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन मेथड। पहला है पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड में हम 2 सिंगल लाइन का क्रॉस कराते हैं जो डिसिमिलर हो, हाइब्रिड डेवलप होता है। हाइब्रिड को हम सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग में F2 जनरेशन आती है, तो F2 जनरेशन में हम सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन हम F9 या F8 जनरेशन तक करते जाते हैं। रिकॉर्डिंग सुपीरियर प्लांट के टाइप पे रिकॉर्डिंग करते जाते हैं, और फिर F9 जनरेशन के बाद हम एक हाइब्रिड का डेवलपमेंट कर लेते हैं। बल्क मेथड में क्या होता है कि बल्क मेथड में भी हम 2 पेरेंट का क्रॉस कराते हैं, जिससे F1 आती है। F1 को हम जो हमें F1 आती है फिर उसको ग्रो करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट मिलते हैं जो कि सेम सीड साइज, सेम सीड शेप और बोल्डनेस, ऐसे करेक्टर को प्लांट हाइट सेम प्लांट हाइट के होते हैं, उसको सिलेक्ट करते जाते हैं और F5 F6 जनरेशन तक उसको सिलेक्ट करते जाते हैं सुपीरियर प्लांट को। उसके बाद होमोजाइगोसिटी मेंटेन करने के बाद उसको एज अ वैरायटी डेवलप कर लेते हैं। बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड में जनरली हम डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं, और ये सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप और क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप्स दोनों में एप्लीकेबल है। हाइब्रिडाइजेशन इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। सिंगल क्रॉप्स में हम इसमें 2 लाइन है हमारी, A लाइन और B लाइन। A लाइन को मेल की तरह यूज़ किया गया, A को फीमेल की तरह यूज़ किया गया है, और B लाइन को मेल की तरह। F1 हाइब्रिड आ गया हमारा, ये इसमें दोनों इनब्रिड लाइन के ट्रेड्स हैं। डबल क्रॉस हाइब्रिड, क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉस। इसमें सिंगल क्रॉस है, ये एक हाइब्रिड हो गया, ये CD एक हाइब्रिड हो गया, AB एक हाइब्रिड हो गया, CD हाइब्रिड का क्रॉस है ये।
तो हमें डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स के लाइन मिल गई F1 में, जिसको बोलते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड जनरली मेज़ में यूज़ होता है काफ़ी। गंगा सफ़ेद, गंगा 1, गंगा 2 वैरायटी डेवलप है मेज़ की इसके थ्रू। डबल क्रॉस। थ्री वे क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड ऑफ सिंगल क्रॉस एंड थर्ड पेरेंट विच इज यूज्ड एज मेल पेरेंट्स। अब इसमें क्या है कि एक सिंगल क्रॉस का एक लाइन से क्रॉस है, एक हाइब्रिड का एक लाइन से क्रॉस है कह लो। तो इसमें 3 टाइप्स के हमको मिल गए जीनोटाइप्स F1 में। F1 में 3 टाइप्स के जीनोटाइप्स मिल गए, A, B, C 3 टाइप्स के, और इसको बोलते हैं थ्री वे क्रॉस। मेज़ में काफ़ी वैरायटी इससे डेवलप है। टॉप क्रॉस हाइब्रिड में हम क्या करते हैं, वैरायटी का, ओपन पॉलिनेट वैरायटी का एक लाइन से क्रॉस करा देते हैं। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का इनब्रेड लाइन से क्रॉस कराते हैं, होमोजाइगस लाइन से क्रॉस कराते हैं। इस तरह हम एक F1 डेवलप कर लेते हैं। सिंथेटिक क्रॉस में क्या होता है कि नंबर ऑफ पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन कराते हैं, ठीक है, और एक नई वैरायटी डेवलप करते हैं। जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे प्लांट हाइट के लिए, यील्ड के लिए, जितने पॉसिबल कैरेक्टर होंगे सबके लिए उसमें एक वैरायटी, उसके थ्रू एक वैरायटी डेवलप कर देंगे हम। कंबाइन विद डिजायरेबल कैरेक्टर ओनली वन वैरायटी। सारे कॉम्बिनेशन है पेरेंट का एक वन वैरायटी में। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज बिलोंग टू सेम जीनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सकेरम ऑफिसिनेरम की 2 स्पीसीज हैं, हाँ, और दोनों डिफरेंट हैं। एक सकेरम ऑफिसिनेरम है, एक सकेरम स्पॉन्टेनम है, और इनका जीनस जो है वो सेम है, सेम जीनस के हैं ये, यानी कि शुगर केन फैमिली के हैं। अब देख, इसमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल है, ये जो शुगर केन की जो वैरायटी है ये ससेप्टेबल है टू रेड रॉट। रेड रॉट के लिए ये ससेप्टेबल है। अब सकेरम ऑफिसिनेरम में क्या होता है कि रेड रॉट की वजह से 20 to 30% यील्ड का लॉस हो जाता है। वाइल्ड, इधर वाइल्ड स्पीसीज है, सकेरम स्पॉन्टेनम की वाइल्ड स्पीसीज है। इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस, रेड रॉट के लिए रेजिस्टेंस जीन है हमारा। अब ये जीन इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे हम, तो F1 में हमको क्या मिलता है, डिजीज रेजिस्टेंस केन मिलता है। इसमें हाइब्रिड जो बनेगा F1 वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा, एंड सम बैड फीचर ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, और कुछ वाइल्ड स्पीसीज का बैड फीचर भी इसमें आ गया। तो वो क्या है, शुगर कंटेंट का, लो शुगर कंटेंट इसमें ऑब्जर्व होगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे इसको इम्प्रूव करने के लिए बैक क्रॉसिंग, जो कि मैंने प्रीवियस में स्लाइड में बताया है। बैक क्रॉसिंग करेंगे। अब F1 का बैक क्रॉस करेंगे नॉर्मल शुगर कंटेंट वैरायटी से, रेगुलर बैक क्रॉसिंग करेंगे, रेगुलर 6 to 7 जनरेशन तक करते जाएंगे। F1 लेते जाएंगे, F1 का करते जाएंगे नॉर्मल वैरायटी से, फिर हमको 6 to 7 जनरेशन बाद एक वैरायटी डेवलप हो जाएगी। तो वो क्या होगी, हाई यील्ड शुगर कंटेंट वैरायटी रेजिस्टेंट टू रेड रॉट। एक वैरायटी हमने डेवलप कर ली थ्रू इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड वन है इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस मेड बिटवीन प्लांट बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट जेनेरा। अब यहाँ पे एक शुगर कंटेंट की शुगर केन वैरायटी है और सॉर्गम की वैरायटी है। गन्ना और ज्वार का क्रॉस करा रहे हैं हम। ये बिलोंग करता है एक डिफरेंट बायोलॉजी, और ये भी बिलोंग करता है एक डिफरेंट बायोलॉजी। इनकी बायोलॉजी अलग है। अब यहाँ पे हम शुगर केन में हम इस कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करना है हमें। 3 से 4 मंथ में राइप होने वाली क्रॉप शुगर केन को बनाना है, क्योंकि ये 9th मंथ में डेवलप हो रही है। अब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, हमें इसमें अर्ली मैच्योरिटी जीन का ट्रांसफ़र करना है।
जो कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, अर्ली मैच्योरिटी। तो हम सॉर्गम और शुगर केन का क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिड मिलेगा हमें। हाइब्रिड हमारा क्या होगा, इसका अर्ली मैच्योरिटी शुगर केन वैरायटी ये हाइब्रिड होगा विथ लेस शुगर कंटेंट। सम अनडिजायरेबल ट्रेट ऑब्जर्व हो रहे हैं इसमें, फीचर्स शुगर कंटेंट के सॉर्गम के आगे F1 में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से बैक क्रॉसिंग करेंगे। यहाँ पे आता है हमारा बैक क्रॉसिंग, रैपिडली बैक क्रॉसिंग F1 का हम नॉर्मल शुगर कंटेंट से क्रॉस कराएंगे, फ्रॉम 6 to 7 जनरेशन तक ले जाते हैं। उसके बाद हमारा अर्ली मैच्योरिटी जीन आ जाता है इसमें, और नॉर्मल शुगर कंटेंट होता है जिसका, और जिस वैरायटी डेवलप हो जाती है हमारी, एक वैरायटी हमने डेवलप कर ली। ये 6 to 7 जनरेशन में एक वैरायटी डेवलप कर ली। अब वैरायटी डेवलपमेंट करने के बाद हमारे कुछ इम्प्रूव्ड सीड हैज़ 4 क्लासेस जो हमने वैरायटी डेवलप की थी। जनरली ब्रीडर ही ब्रीडर वैरायटी को डेवलप करता है, जिसको कहते हैं ब्रीडर सीड। वैरायटी डेवलप होने के बाद ब्रीडर ने एक स्ट्रेन डेवलप कर लिया, तो स्ट्रेन डेवलप करने के बाद फिर स्ट्रेन को अब उसको इंट्रोड्यूस करना है फार्मर के लिए, तो अब मल्टीप्लिकेशन ट्रायल होगा। ब्रीडर सीड की जो प्रोजनी होती है फाउंडेशन सीड होती है, इसमें टेस्टिंग होती है, उसका वैरायटी से टेस्ट किया जाता है, काफ़ी टेस्ट किया जाता है, फिर उसको वैरायटी को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। फिर कुछ सीड सर्टिफाइड एजेंसी होती है जो कि सेटिस्फाई कर देती है सीड को, और देखते हैं कौन सी वो एजेंसीज है। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन एंड स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। These एजेंसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड सर्टिफिकेशन। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इसे फार्मर के लिए, तो ग्रोइंग करने के लिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। ये कुछ वैरायटी जो हमारी डेवलप हुई हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, इसमें से कुछ वैरायटी अर्ली मैच्योरिटी हैं, कुछ हाई यील्डिंग हैं, कुछ डिजीज़ रेसिस्टेंस के लिए हैं, कुछ इंसेक्ट के लिए हैं, कुछ सैलिनिटी के लिए हैं, कुछ ड्रॉट के लिए हैं, कुछ स्ट्रेस के लिए हैं। तो ये कुछ वैरायटी हैं जो हमारी डेवलप हुई हैं।